Okay, so here is another interesting algorithm called quicksort. Now quicksort क्यों कहते हैं वो एंड में मैं बोलूँगा इसको quicksort क्यों कहते हैं, लेकिन ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसे हमारे बाइनरी सर्च था, है ना, पूरा एरे में से मिडल निकाल लिए, एक पार्ट हटाओ दूसरा, तो डिवाइड कर करके काम करो, जल्दी होगा। तो कुछ यही लॉजिक है यहाँ पे। क्या करने मेन फंडा क्या है, मेन इसका लॉजिक क्या है कि किसी एक को पाइवट पकड़ो। जनरली फर्स्ट एलिमेंट को ही पाइवट पकड़ते हैं। अब कुछ शिफ्टिंग वगैरह होगा, देख पाओगे अभी वीडियो में। तो उसके बाद फाइनली जो 44 है वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, और 44 के लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 44 से छोटा, और 44 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 44 से ग्रेटर होने वाला है। ओके, तो क्या सॉर्टेड हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? विदाउट एग्जाम्पल हमें ये मुश्किल होगा जानना। तो चलो, ये तो एरे का लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, और ये है अपर बाउंड, वो तो तुम लोग को मालूम है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पाइवट है, पाइवट जो है वो है 644। फर्स्ट एलिमेंट को ही पाइवट पकड़ो, और दो वेरिएबल ले लो, एक है स्टार्ट और दूसरा है एंड। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट ऐसे बढ़ता जाएगा, एंड ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगा। क्या हो क्या रहा है वो जानने के लिए हमें ये आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, पाइवट जब तक एरे ऑफ स्टार्ट में जो है वो एरे ऑफ स्टार्ट में जो भी एलिमेंट है वो लेस देन या इक्वल टू पाइवट एलिमेंट है। देखो तो 44 इज़ लेस देन तो नहीं है, लेकिन 44 इज़ इक्वल टू 44 है, तो स्टार्ट को आगे बढ़ाओ, स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया। स्टार्ट में जो भी है एलिमेंट वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाइवट एलिमेंट। क्या ये हुआ? नहीं हुआ तो स्टॉप कर जाओ। स्टार्ट वेरिएबल जो आगे बढ़ रहा था वो अब नहीं बढ़ेगा, वो रुक गया। उसी तरह से एंड को पीछे की तरफ लाओ। एंड को कैसे लाओगे पीछे की तरफ, देखना। अब ये जो एरे ऑफ एंड है वो अगर ग्रेटर देन आवर पाइवट हुआ तो हमारा जो एंड है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है ये ग्रेटर देन पाइवट है, यस, तो फिर हम क्या करेंगे, एंड को घटाएंगे, राइट। अब देखो क्या ये ग्रेटर देन पाइवट है? नहीं, स्टॉप। अब तुम क्या करोगे, स्टार्ट में जो एलिमेंट है और एंड में जो एलिमेंट है उनको स्वैप करोगे। लेट्स सी दिस, 44, 55, 33, 88, 77, सॉरी मैंने 55 यहाँ लिखा, यहाँ पे क्या होगा 11, और यहाँ पे क्या होगा 55, 66। ओके, तो ये वाला सिचुएशन आफ्टर स्वैपिंग। फिर से वही काम करते हैं। चलो, पाइवट हमारा अभी भी 44 ही है, 44 को ही उसके जगह पहुंचाना है। अगर जो स्टार्ट वेरिएबल एरे ऑफ स्टार्ट में जो है वो अगर लेस देन या इक्वल टू है पाइवट के, तो स्टार्ट आगे बढ़ता रहेगा। क्या ये लेस है? यस है, स्टार्ट को आगे बढ़ा दो। मैं सिर्फ एस लिख रहा हूँ, मुझे आसानी होगा। इज़ इट लेस देन पाइवट? यस। इज़ इट लेस देन? नो, तो स्टार्ट विल स्टॉप हियर। अब एंड को पीछे की तरफ लाओ। एंड कब तक जाएगा? एंड कह रहा है कि जब तक वो ग्रेटर देन पाइवट है तब तक। क्या ये ग्रेटर देन पाइवट है? यस है। क्या ये ग्रेटर देन पाइवट है? नो, बंद कर जाओगे। एंड व्हाट विल यू डू इज़ यू विल स्वैप देम। चलो आगे बढ़ते हैं, वही काम करते हैं। इज़ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू पाइवट? यस। इज़ स्टार्ट में जो है लेस देन इक्वल टू? नो, स्टॉप। यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें? इज़ इट ग्रेटर देन आवर पाइवट? नो, स्टॉप। व्हाट विल यू डू? यू विल स्वैप देम। सॉरी, मैंने यहाँ पे 22 लिखा हुआ था, एक्चुअली इधर 82 एंड 22 स्वैप हुए, ये 22 इधर 88, सॉरी। सो नाउ पाइवट, वो स्टार्ट तो रुक गया यहाँ पे। एंड का बात देखते हैं। एंड क्या होता है कि इज़ इट ग्रेटर देन आवर पाइवट? येस, तो एंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इज़ इट ग्रेटर देन आवर पाइवट? येस, तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। इज़ इट ग्रेटर देन आवर पाइवट? नो, स्टॉप। स्टॉप हो गए। अब हम लोग इसका स्वैपिंग नहीं करने वाले। क्यों?
क्योंकि स्टार्ट इधर और एंड पीछे की तरफ आ गया है, तब हमें स्वैपिंग नहीं करना है, रुक जाना। फाइनल एक टास्क बाकी है, वो क्या है? पाइवट एलिमेंट कहाँ पे था? यहाँ पे ना पहला एलिमेंट, और एंड जो है इनको स्वैपिंग करना, बस फाइनल टास्क। तो क्या होगा? 22 आ गया, 11, 33, 44 एंड देन इधर है 77, 88, 55, 66. Do you see this? After finishing, what happened is 44 अपनी जगह पे पहुंच चुका है। 44 के लेफ्ट में जितने भी है वो उससे छोटा है। ये बन गया हमारा सब लिस्ट 1, और ये जो है ये हमारा बन जाएगा सब लिस्ट 2। दैट इज़ रिकर्जन की मदद से। रिकर्जन क्या होता है? जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो सेम जो टेक्निक है वो हम लोग वापस अप्लाई करेंगे, और फिर इस पार्ट को फिर से उसी तरह से डिवाइड कर लिया। अब यही सेम टेक्निक इस तरह से। सबको क्विक सॉर्ट समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो क्यों ना वही एग्जांपल एक बार जो हमने किया है अभी क्विकली डिस्कस कर ले। 70, अब सोचो कि ये तो छोटा सा है, इसीलिए 4 एलिमेंट्स है, मैंने इसीलिए इसको चुना है। ठीक है, जो काम 44 को अपनी जगह पहुंचाने के लिए हुआ है, वही काम अब इस एरे में होगा। सो क्विकली इस चीज़ को अगर रिकैप करो, मैं इनका इंडेक्स लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे एल्गोरिथम बताने में आसानी होगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर एरे जिसको क्विक सॉर्ट करना है। तो पाइवट कौन सा होता है? पहला एलिमेंट होता है। तो पाइवट को हमने 77 रख लिया, इसको स्टार्ट और इसको एंड मान लिया। ठीक है, तो इधर जा रहे हैं, ये लेस देन और इक्वल टू है पाइवट, यस, तो स्टार्ट आगे बढ़ा। क्या ये लेस देन या इक्वल टू है पाइवट? नो, रुक जाओ, इधर से आओ। क्या ये ग्रेटर देन आवर पाइवट है? नहीं, तो रुक जाना है। क्या करना है? 77, 88, 50, सॉरी स्वैपिंग करना है। 66, 55, 88 एंड देन फिर से वही बात, ये स्टार्ट है और ये एंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये लेस देन और इक्वल टू पाइवट है? यस है, तो स्टार्ट आगे बढ़ा। क्या ये लेस देन या इक्वल टू पाइवट है? हाँ है, तो यहाँ पे आया। क्या ये लेस देन इक्वल टू पाइवट है? नो, नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? एंड के बारे में सोचो। क्या ये ग्रेटर देन आवर पाइवट है? हाँ है, तो एंड को इधर ले आए। अब देखो, क्या ये ग्रेटर देन आवर पाइवट है? नहीं है, तो रुक जाना है। लेकिन स्वैपिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्ट इस तरफ और एंड इस तरफ आ गया। लेकिन निकलने से पहले फाइनल एक टास्क करना पड़ता है, पाइवट के साथ एंड को स्वैप करना पड़ता है। तो पाइवट के साथ एंड को स्वैप कर दिया, तो ये आ गया 55, 66, 77, 88। पाइवट जो एलिमेंट है उसके लेफ़्ट में वो सारे उससे छोटे हैं, राइट में सब ग्रेटर हैं। क्विक सॉर्ट फिर से सब लिस्ट 3 तैयार हुआ। यहाँ ये सब लिस्ट नहीं होगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी जगह पहुँच चुका है। अब वही फिलॉसफी इस सब लिस्ट में होगा। इस सब लिस्ट में ये टूटता जाएगा जब तक सिंगल एलिमेंट्स इस तरह के नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम को अगर हम इस एल्गोरिदम को बनाने की कोशिश, मैं सी लैंग्वेज की तरह सूडो कोड लिख रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज़ इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और इसको वैसे तो सब कहते हैं बहुत टफ एल्गोरिदम है, थोड़ी सी अगर ये समझ जाओगे तो एल्गोरिदम बहुत कुछ खास है नहीं। चलो, पार्टीशन एक ऐसा एल्गोरिदम है जिस पे हम फोकस करेंगे पूरी तरह से, और बाकी जो है वो अपने आप तुम लोग समझ जाओगे। पहले तो पार्टीशन जो एल्गोरिदम है उसको समझो। सोचो कि पार्टीशन एक फंक्शन है जिसमें एरे, दैट इज़ टोटल एरे को हम भेजते हैं। उसमें लोअर बाउंड कौन सा है, लोअर बाउंड, और अपर बाउंड क्या है वो भेजते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? पाइवट इक्वल टू लोअर बाउंड से उठा लोगे। हमने भी पाइवट किसको ले लिया था? 44 को ले लिया था।
स्टार्ट इक्वल टू लोअर बाउंड, एंड इक्वल टू अपर बाउंड कर लेते हैं। स्टार्ट इक्वल टू लोअर बाउंड यहाँ पे स्टार्ट, और एंड इक्वल टू अपर बाउंड यहाँ पे, है ना। तो ये रुकता कब है, जब ये स्वैपिंग वगैरह होता रहता है, जब स्टार्ट इधर और एंड इधर आ जाता तब रोक देते हैं ना, इसीलिए वाइल लूप। जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक काम चलेगा। अब ये याद है स्टार्ट वेरिएबल आगे की तरफ कब जा रहा था, स्टार्ट वेरिएबल जो है ये आगे की तरफ कब जा रहा था, जब दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू पाइवट, लेस देन और इक्वल टू पाइवट, स्टार्ट वेरिएबल आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो बस एक वाइल लूप चला लिया, जब तक एरे ऑफ स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू पाइवट है तब तक आगे बढ़ते जाओ। नहीं है, जैसे कि हमारे केस में 55 में नहीं था तो हमने स्टार्ट को वहीं पे रोक दिया था। उसके बाद आता है एंड की बारी। एंड में क्या लिखा हुआ रहता है कि वाइल एरे ऑफ एंड, जब तक प्राइवेट से ग्रेटर है तब तक एंड को माइनस करते रहो, है ना। तो एंड को माइनस करते रहेंगे, बस ये बात है जब तक। अच्छा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ याद रखना सिर्फ ग्रेटर, नॉट इक्वल टू। ओके, तो एंड को कम करते जाओ, और फिर होते होते क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब स्टार्ट और एंड रुक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सचेंज दैट इज़ स्वैप कर देते हैं ना। तो ये रहा, स्वैप कर देते हैं। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद जब तुम ये स्वैपिंग हो जाता है, एंड इधर स्टार्ट इधर, एक काम और बाकी रह जाता है, याद है कि पाइवट एलिमेंट जो है, पाइवट एलिमेंट के साथ एंड वाले जो एलिमेंट को स्वैप करना, फाइनल टास्क। तो यहीं पे वो है, फिर से एक बार जल्दी से, जो पहला एलिमेंट है जो लोअर बाउंड है उसको ही पाइवट हम मानते हैं, उसको ही पाइवट मानते हैं, जो पहला एलिमेंट है उसको ही पाइवट मानते हैं। फिर स्टार्ट वेरिएबल और एंड वेरिएबल लेते हैं, और ये एंटायर लूप ये जो चलता रहता है, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट आगे बढ़ता रहता है, एंड इधर होते होते एक टाइम पे आ जाता है जब रुकना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट रुक गया, एंड रुक गया, ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी ये स्वैपिंग करते जाएंगे, है ना। ये स्टार्ट इधर से बढ़ता रहेगा, एंड इधर, कभी कभी रुक जाएंगे, दोनों स्वैपिंग करते रहेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा जब स्टार्ट इधर और एंड इधर, उस टाइम समझ जाना है कि ये स्वैपिंग अब ख़त्म। एक लास्ट टास्क बाकी है, वो है पाइवट एलिमेंट का जो है उसको और एंड एलिमेंट को हमें स्वैपिंग करना है। दैट्स इट। और फिर तुम क्या रिटर्न करते हो, रिटर्न एंड, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब हमारा 44 स्वैप हो गया था तो हम क्या रिटर्न करते हैं, 3, दैट इज़ 44 पाइवट एलिमेंट का लोकेशन। अब यही सॉर्टिंग टेक्निक तुम्हें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अप्लाई करना है। सोचो, अगर मैंने ये 3 जो रिटर्न करवाया वो है लोकेशन 3, तो यही एल्गोरिदम फिर से चलेगा, कहाँ से, लोअर बाउंड से लेके, दैट इज़ 0 से लेके कहाँ तक, लॉक -1 तक, और लॉक +1 से लेके अपर बाउंड तक, है ना। चलो, अब अगर हमने ये हार्ट एंड सोल ऑफ द एल्गोरिदम समझ लिया तो क्विक सॉर्ट समझना बहुत आसान है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, उसमें एक एरे होता है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, एंड जब तक लोअर बाउंड इज़ लेस देन अपर बाउंड, दैट मीन्स मिनिमम 2 एलिमेंट तुम्हें, इक्वल भी नहीं, इक्वल होने से एक ही एलिमेंट है, तो जब तक मिनिमम 2 एलिमेंट है तो ये एल्गोरिदम क्या करता है, पहले पार्टीशन को बुलाता है, पार्टीशन। सो पहला एग्जांपल हमारे केस में हमने क्विक सॉर्ट को बुलाया। क्विक सॉर्ट में क्या हुआ, एरे, टोटल एरे को भेजे, लोअर बाउंड दैट इज़ 0 भेजा, अपर बाउंड दैट इज़ 7 भेजा, और इस एल्गोरिदम पार्टीशन ने हमें क्या लौटाया, 3, पार्टीशन ने हमें 3 लौटाया। तो फिर हम क्विक सॉर्ट उसी एल्गोरिदम को वापस बुलाएंगे, एरे को भेजेंगे टोटल, लोअर बाउंड क्या है हमारा, लोअर बाउंड इस बार लोअर बाउंड क्या है, 0, एंड लॉक -1 भेज रहे हैं दैट इज़ पार्टीशन 1 को बुला रहे हैं। पार्टीशन 1 क्या करेगा, पार्टीशन 1 में आ रहे हैं, देखो पार्टीशन 1 सीधे सब लिस्ट 1 ये वाला, ये जो है इसको बुलाया जा रहा है लॉक -1 से। सो सी दिस व्हाट हैपन्स, क्विक सॉर्ट ने अपने आप को बुलाया, दैट इज टोटल एरे, हाँ, उसमें से क्या भेज रहे हो, लोअर दैट इज़ 0 भेज रहे हो, लॉक -1 मतलब 2, है ना। सो यही एल्गोरिदम वापस बुलाया जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, वो फिर से अपने आप को ही बुलाएगा। इस तरह करते करते सब एक हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे। तब ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम लेफ़्ट साइड का जो पूरा ब्रांच है वो अपने आप को बुलाते बुलाते डाई आउट हो जाएगा जब सिंगल एलिमेंट्स होंगे, और फिर शुरू होगा इस साइड का। इस साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये वाला एरे जाएगा,
लॉग प्लस वन को तुम लोअर बाउंड की तरफ, लॉग प्लस वन को तुम लोअर बाउंड की तरफ दे रहे हो। लॉग प्लस वन कितना है, लॉग प्लस वन है 4, और अपर बाउंड कितना है 7। इस बार ये वाला काम होगा, इसका पार्टीशन बुलाया जाएगा। पार्टीशन में ये हमारा आया 77, कौन से इंडेक्स में देखा जाएगा उस इंडेक्स को भेजा जाएगा, फिर से यही काम होता रहेगा। सो रिकर्जन से हम लोग ये बार बार कॉल करते हैं। और मैंने छोटा सा एक फंक्शन स्वैप, क्योंकि बहुत जगह हमने स्वैप वर्ड यूज़ किया है, तो स्वैप क्या है, दो एरे एलिमेंट को भेजते हैं। तो ये सबको पता है कि स्वैपिंग होता कैसे, कि एरे ऑफ आई दैट इज़ एरे ऑफ सपोज 0 एंड एरे ऑफ 4 को अगर हमें स्वैपिंग करना है, सपोज यहाँ 7 है यहाँ 12 है, तो स्वैपिंग करना है तो टेम्पोररी एक वेरिएबल ले लेते हैं, पहले इसको इधर लाते हैं, फिर इसको इधर लाते हैं, फिर इसको इधर ले जाते हैं, तो इस तरह से स्वैपिंग हो जाते हैं। सो दिस वाज आवर क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। अगर डाउट्स होगा तो वी विल क्लियर इट अप इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, थैंक यू देन।